जरा सोचो, तुम्हारे आसपास के सभी लोग अचानक गायब होने लगे, लेकिन ये सब क्यों और कैसे हो रहा है ये कोई नहीं जानता। कुछ ऐसा ही होता है हमारी आज की कहानी में। कहानी की शुरुआत होती है एक थिएटर में, जहाँ काफी लोग फिल्म देख रहे थे। दूसरे कमरे में पॉल नाम का एक प्रोजेक्शनिस्ट था। उसके सर पर एक लाइट थी जिससे वो अंधेरे में देख सके। पॉल को किताबें पढ़ना इतना पसंद था कि वो काम के वक्त भी किताबें पढ़ता रहता। ये रोआनोके की गुमशुदा गली नाम की किताब थी, जिसमें पूरे शहर के लोग अचानक गायब हो जाते हैं। फिर वो कुछ बटन्स दबाने उठा और अचानक लाइट चली गई। पूरे थिएटर में काफी अंधेरा हो गया। पॉल अपने सर की लाइट की मदद से सिनेमा हॉल में पहुंचा, लेकिन ये क्या, जो जगह कुछ मिनट पहले लोगों से खचाखच भरी हुई थी वो अब एकदम खाली थी। वो अपने साथियों को बुलाने बाहर दौड़ा और तभी टॉर्च पकड़े एक गार्ड आया जो उसके जितना ही हैरान था। अब दोनों ने इधर उधर लोगों को ढूंढना शुरू किया। तभी गार्ड की नजर एक शख्स पर पड़ी जो अंधेरे में खड़ा था। गार्ड उसकी तरफ बढ़ा, लेकिन उसकी टॉर्च बीच में ही बंद हो गई। जब पॉल ने मुड़कर उसकी ओर देखा तो गार्ड तो गायब था और जमीन पर सिर्फ उसके कपड़े पड़े थे। दूसरी ओर हॉस्पिटल में रोजमेरी नाम की नर्स भी इसी तरह लोगों के गायब होने से हैरान थी। हर जगह अंधेरा था और उसके सिवा वहाँ कोई नहीं था। वो टॉर्च लेकर हॉल में गई, लेकिन वहाँ भी कोई नहीं था। फिर रोजमेरी ऑपरेशन के कमरे में गई, जहाँ बेड पर उसे एक पेशेंट मिला। उसका शरीर कटा हुआ था, मानो डॉक्टर्स ऑपरेशन के बीच में ही छोड़कर चले गए हों। अचानक उस कमरे की भी लाइट चली गई और पेशेंट अपने आप गायब हो गया। डर के मारे रोजमेरी अपने बच्चे मैनी को ढूंढने लगी। अगली सुबह जब टीवी रिपोर्टर लूक राइडर की आंख खुली तो उसने देखा कि उसकी गर्लफ्रेंड अभी तक घर नहीं लौटी। उसने टेबल की मोमबत्तियां बुझा दी और शायद यही कारण था कि वो अब तक बाकियों की तरह गायब नहीं हुआ। लूक ने देखा कि उसके फोन की बैटरी खत्म हो गई है और घर में लाइट भी नहीं थी। उसने तुरंत कपड़े बदले और बाहर सड़क पर चला गया, जहां हर तरफ खाली गाड़ियां और कपड़े फैले हुए थे। उसे कुछ समझ नहीं आया और वो इधर उधर देखने लगा। अचानक उसके पीछे एक प्लेन धमाके से क्रैश हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे, इसलिए वो अपने ऑफिस की ओर भागा, लेकिन वहाँ भी ऐसा ही हाल था। अब तक उसे एहसास नहीं हुआ कि एक परछाई उसका पीछा कर रही है। लूक ने देखा कि ऑफिस में भी लाइट नहीं थी और किसी का फोन तक काम नहीं कर रहा। फिर उसने अपनी गर्लफ्रेंड की तस्वीर देखी और तभी उसकी नजर कमरे के बाहर परछाई पर पड़ी। लूक के जाने के बाद अंधेरे ने तस्वीर को भी गायब कर दिया। लोगों के गायब होने के 72 घंटे बाद लूक सड़क पर एक गाड़ी चालू करने की कोशिश कर रहा था। अचानक एक आदमी खिड़की पर आकर उससे मदद मांगने लगा। उसके हाथ में एक लाइटर था जिसने काम करना बंद कर दिया था, लेकिन लूक ने दरवाजे बंद कर लिया और परछाई उस आदमी को निकल गई। कुछ ही पलों में वो आदमी भी गायब हो गया और सिर्फ उसके कपड़े बचे। उसे मरता देख लूक फिर किसी चालू गाड़ी की तलाश में निकल पड़ा। पास ही में एक छोटी लड़की टॉर्च लिए उसे देख रही थी, लेकिन लूक की नजर उस पर नहीं पड़ी। फिर उसे एक गाड़ी मिली जिसकी हेडलाइट्स चालू थी, लेकिन उसका इंजन स्टार्ट नहीं हुआ। आखिरकार अगले मोड़ पर उसे एक पब दिखा जहां काफी उजाला था। वो तुरंत अंदर घुसा, लेकिन वहां कोई नहीं था। बार में भी कई लोगों के कपड़े जमीन पर थे। फिर उसने थोड़ी शराब पीकर खुद को शांत किया और जनरेटर की तलाश में बेसमेंट तक पहुंच गया। बदकिस्मती से उस जनरेटर का पेट्रोल जल्द ही खत्म होने वाला था। अचानक जेम्स नाम के 12 साल के लड़के ने आकर उस पर राइफल तान दी। उसने लूक को अपनी टॉर्च नीचे रखने को कहा और फिर उसे वापस ऊपर ले आया। लूक अनजान आदमी था, इसलिए जेम्स डरा हुआ था, लेकिन लूक ने उसे विश्वास दिलाया कि वो जेम्स को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। बंदूक उसके पास है, उसे तो नुकसान नहीं पहुंचाएगा। आखिरकार जेम्स ने बंदूक नीचे रख दी और अपना नाम बताया। वो इस बार के मालिक का बेटा है। लोगों के गायब होने के बाद वो और उसकी माँ ही जिंदा बचे थे। उसकी माँ पास के एक चर्च से मदद मांगने गई है और जेम्स उसका इंतजार कर रहा था। लूक ने जेम्स को सच्चाई बताते हुए कहा कि अभी सुबह के 11 बज रहे हैं, लेकिन फिर भी बाहर एकदम अंधेरा है। उस घटना के बाद से सूरज देर से उगने और जल्दी छिपने लगा है। कुछ ही दिनों में धरती पर सूरज की रोशनी नहीं होगी, इसलिए जेम्स की माँ के वापस लौटने की उम्मीद काफी कम है। लेकिन जेम्स को उस पर यकीन नहीं था। उसने यहीं रुककर अपनी माँ का इंतजार करने का फैसला किया। लूक ने जेम्स को समझाने की कोशिश की कि अगर वो जिंदा रहना चाहता है तो उसे लूक के साथ चलना होगा, लेकिन जेम्स अपने फैसले से टस से मस नहीं हुआ। कुछ समय बाद नर्स रोजमेरी अचानक बार में घुस आई और हांफते हुए अपने बच्चे मैनी को ढूंढने लगी। वो लूक और जेम्स पर उसके बच्चे को चुराने का इल्जाम लगाकर अपना बच्चा वापस मांगने लगी। फिर उसने पागलों की तरह चिल्लाना शुरू कर दिया और उन दोनों के सर पर बंदूक तान दी। आखिरकार टेबल पर एक गोली चलाकर वो शांत हुई। वहाँ से थोड़ी दूर प्रोजेक्शनिस्ट पॉल
अंधेरी सड़क पर घूम रहा था। वो अंधेरे में गायब होने ही वाला था कि जैसे तैसे एक रोशनी भरे बस स्टॉप तक पहुंच गया। वो बच तो गया, लेकिन उसके शरीर को परछाइयों ने काफी बुरी तरह जख्मी कर दिया था। उधर बार में जेम्स ने रोजमेरी को पानी पिलाकर शांत किया। उसने बताया कि वो अपने 9 महीने के बच्चे मैनी को ढूंढ रही है। इसके बाद हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि रोजमेरी हॉस्पिटल के बाहर सिगरेट पीने आई थी। अचानक हर तरफ अंधेरा हो गया और एक गाड़ी के क्रैश होने की आवाज आई। वो अपने लाइटर की रोशनी की वजह से बच गई थी। किसी तरह रात गुजार कर वो सुबह अपने घर पहुंची। वहाँ वो कमरे में रखे पालने के पास गई, लेकिन उसका बच्चा तो गायब हो चुका था। अब बार में रोजमेरी ने अपने बैग से चमकीली तारें निकाली, जिनकी मदद से वो जिंदा रह पा रही थी। उसी वक्त एक जोरदार चीख ने उन्हें डरा दिया। उन्होंने सोचा कि उन्हें बाहर चलकर देखना चाहिए। लूक कोई जोखिम नहीं उठाना चाहता था, लेकिन बाकी दोनों ने उसे उस आदमी को बचाने के लिए कहा। आखिरकार लूक को बाहर बस स्टॉप पर जख्मी पॉल दिखाई दिया। उन्हें पास आती परछाई की फुसफुसाहट सुनाई दे रही थी। लूक ने अपनी जान खतरे में डाली और पॉल को बाहर में ले आया। फिर रोजमेरी ने पॉल के जख्मों पर मरहम लगाई। कुछ देर बाद उसे होश आया और उसने अपनी कहानी बताई। सबके गायब होने के बाद भी पॉल अपने सर की लाइट की वजह से जिंदा रहा, लेकिन कुछ मिनट बाद वो बंद हो गई और किसी ने उसके सर पर जोरदार वार किया। उस परछाई ने मानो उस पर कब्जा कर लिया और उसे मौत के लिए उकसाने लगी। पॉल के कानों में कई आवाजें गूंजने लगी और वो मदद के लिए चिल्लाया, लेकिन उसी वक्त उसके सर की लाइट अपने आप चलने लगी और वो सड़क पर आ गया। फिर वो किसी तरह बस स्टॉप तक पहुंचने में कामयाब रहा, जहां लूक ने उसे बचाया। इस पर बाकियों ने पूछा कि वो तो ठीक है भाई, लेकिन तेरे को मारा किसने था? तो उसने बताया कि वो कोई शरीर या चेहरा नहीं, बल्कि सिर्फ एक परछाई थी। रोजमेरी ने बड़बड़ाना शुरू कर दिया कि भगवान उन्हें उनके पापों की सजा दे रहे हैं, लेकिन लूक के हिसाब से कोई भगवान होता ही नहीं और ना ही वो सजा के हकदार हैं। अचानक लाइट्स फिर से बुझने लगी, इसलिए वो सब बेसमेंट में पहुंचे। लूक जनरेटर ठीक करने गया। तब पॉल ने उन्हें राउनॉक की गुमशुदा गली किताब के बारे में बताया। उसके मुताबिक साल 1587 में राउनॉक नाम के एक टापू से लोग रहस्यमय तरीके से गायब होने लगे। बाकी दुनिया को इसका पता तब चला जब नाविकों को इस टापू पर लोगों का खाना, जानवर और कपड़े मिले। उन्होंने देखा कि एक दीवार पर क्रोएट वॉन शब्द लिखा हुआ था। पॉल के मुताबिक इसके पीछे का रहस्य कोई नहीं जानता। अचानक उसने परेशान होकर जनरेटर को तोड़ना शुरू कर दिया और फिर से जख्मी हो गया। फिर बाकी सब ने मिलकर उसे पूल टेबल पर लेटाया। रोजमेरी ने लूक को फटाफट बर्फ लाने को कहा। तभी लूक को आखिरी बार ऑफिस जाने का पल याद आया। स्टूडियो में आखिरी खबर चल रही थी, जिसमें खबर पढ़ रही औरत अचानक हवा में गायब हो गई। तभी शिकागो से एक खबर चलने लगी। उसमें एक आदमी सबको हर पल अपने साथ एक लाइट रखने को कह रहा था। उसके मुताबिक ये परछाइयाँ कोई भी रूप लेकर एक इंसान को उसकी मौत के लिए उकसा सकती हैं। इसीलिए वो लाइट के अलावा किसी भी और चीज पर विश्वास नहीं कर सकते। फिर असलियत में लूक को एक आइडिया आया। अगर वो किसी तरह शिकागो पहुंच जाए तो वहां बचे हुए लोगों से मिलकर वो इस परेशानी का हल निकाल सकते हैं। उसे याद आया कि उसने रास्ते में एक चालू ट्रक देखा था और उसे सबके साथ मिलकर उस ट्रक को ठीक करना चाहिए। थोड़ी देर में पब का जनरेटर भी खत्म होने वाला था, इसलिए उन्हें जनरेटर का इस्तेमाल ट्रक का इंजन चालू करने के लिए करना चाहिए। लेकिन रोजमेरी के हिसाब से तो उनका मरना भगवान की मर्जी है, इसको तो पहले ही भेज दो भगवान के पास, मनहूस औरत। फिर भी लूक ने किसी तरह उसे मना लिया। फट से मना लिया। लूक की हो रहा प्ले बॉय। जेम्स पॉल की देखभाल के लिए रुक गया और लूक और रोजमेरी ट्रक के पास पहुंचे। उधर पॉल बेहोश होने वाला था, लेकिन जेम्स ने उसे जगाए रखा। अचानक जेम्स को हेलुसिनेशन होने लगी और उसे बार में लोग ही लोग दिखाई देने लगे। लेकिन जब पॉल ने उससे पानी मांगा तो उसे असलियत का एहसास हुआ। जब वो पानी लेने जा रहा था तो अचानक लाइट्स बुझने लगी। उधर लूक और रोजमेरी ने डोर से एक छोटी बच्ची को टॉर्च पकड़े देखा। ये वही बच्ची थी जिसने लूक को सड़क पर देखा था। जैसे ही वो करीब गए तो बच्ची भागने लगी। जैसे ही लूक उसके पीछे गया, वो परछाइयां उसे अपनी चपेट में लेने लगी। आखिरकार वो ट्रक की लाइट की वजह से बचा। वहीं जब पॉल टेबल से उठा तो सिर्फ जेम्स के कपड़े ही जमीन पर थे। उसे बेसमेंट में जाकर एक दरवाजा मिला जो एक सुरंग में खुलता था। वो जेम्स को ढूंढने अंदर गया, लेकिन वहाँ भी कुछ नहीं मिला। अचानक वहाँ की बत्तियां भी बुझने लगी और जल्द ही उसे परछाइयों ने निगल लिया। फिर हम देखते हैं कि पॉल के कपड़े टेबल पर ही थे। उसका सुरंग में जाना और परछाइयों का उसे खाना बस सपना था।
असल में जब वो टेबल पर बेहोश हुआ तो परछाइयों ने उस पर कब्जा कर लिया था। जब जेम्स पानी लेकर लौटा तब तक तो पॉल जा चुका था। वहीं लूक और रोजमेरी की टॉर्च की बैटरी भी खत्म होने लगी। उसके पास लाइटर भी नहीं था, इसलिए वो दोनों पास के हॉस्पिटल में गए जहां लूक ने माचिस से कपड़ा जलाया। तभी रोजमेरी को एक रोते हुए बच्चे की आवाज सुनाई दी। उसे सड़क पर एक पालना दिखा जो परछाइयों ने उसे मौत की ओर धकेलने के लिए बनाया था। रोजमेरी ने पास जाकर देखा तो वो पालना एकदम खाली था, लेकिन अब वापस लौटने के लिए बहुत देर हो चुकी थी और वो भी अंधेरे में खो गई। आखिरकार लूक किसी तरह ट्रक लेकर बाहर तक पहुंचा। लूक ने जनरेटर की मदद से इंजन चालू किया और जेम्स को लेकर निकल पड़ा, लेकिन जल्द ही एक चर्च के सामने उनका एक्सीडेंट हो गया। जेम्स नहीं माना और जिद करके अपनी माँ को ढूंढने अंदर चला गया। तभी लूक को क्रोएटवान शब्द वहाँ दिखा। उसने ऐन वक्त पर भागकर जेम्स को परछाइयों से बचा लिया, लेकिन जेम्स अब भी वापस लौटने को तैयार नहीं था। उसे अपनी माँ की पुकार सुनाई दे रही थी जो असल में परछाइयों का बुना एक जाल था। अचानक ट्रक की लाइट्स बंद हो गई और लूक हवा में गायब हो गया। अब कहानी के मुख्य किरदारों में से सिर्फ जेम्स ही जिंदा बचा था। वो चर्च की मोमबत्तियों के पास बैठा रहा, लेकिन सारी की सारी धीरे धीरे बुझ गई। आखिरकार अगली सुबह सूरज निकला। अपना जेम्स भी किसी तरह बच निकला था। तभी वो छोटी बच्ची वहाँ आई जिसका नाम ब्रियाना है। उसने जेम्स को अपनी सोलर टॉर्च दिखाई जिससे वो अब तक गुजारा कर रही थी। फिर उन्होंने बाहर एक घोड़ा देखा और दोनों उस पर किसी सुरक्षित जगह की ओर निकल पड़े। जल्द ही सूरज डूब गया और लूक, रोजमेरी और पॉल की परछाइयां उन पर नजर रखती दिखाई दी। और इसी तरह ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।